नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम साहित्य की कुछ प्रश्न लेके आए हैं और ये जो प्रश्न है ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। प्रश्नों का स्तर काफी सरल है, लेकिन हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसमें सीखने को, समझने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे पहला ही प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। ये हरियाणा बीएड प्रवेश परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो हम सबको पता है कितने पाकिस्तान एक बहुत ही प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना है कमलेश्वर की। और कितने पाकिस्तान जो है ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इतना प्रसिद्ध हुआ कि 2003 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको 2003 में मिल गया था। यानी कमलेश्वर का बहुत ही बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी के ऊपर आधारित है। भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है और हिंदू मुस्लिम दंगों के ऊपर भी आधारित उपन्यास है और 2000 में प्रकाशित हुआ और 2003 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिल गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नूपुर स्टेनोग्राफर परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है। बहुत सरल प्रश्न है। अमृतलाल नागर की ये रचना है, सुहाग के नूपुर उपन्यास। अमृतलाल नागर जो है इनके महाकाल इनका पहला उपन्यास है, महाकाल। और नुपुर, सुहाग के नुपुर जो है ये भी इनका एक बहुचर्चित जो है वो उपन्यास है और ये सुहाग के नुपुर जो है वो 1960 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। तीसरे प्रश्न की बात करें, ये देखिए तीसरा प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाला प्रश्न है। यानी ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं हमारे गलत न हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है और एक बार नहीं बहुत बार यूजीसी नेट में आया हुआ है। चौथा प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कलम गयो नहीं हाथ, तो ये कबीरदास की काव्य पंक्ति है और उनके निरक्षर होने का प्रूफ जो है वो ये पंक्ति जो है वो प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि कबीर अनपढ़ था, तो वो इस पंक्ति से ही जो है ये कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये कबीरदास के बारे में लिखा हुआ है। 1398 से लेकर 1518 ईस्वी। अधिकतर विद्वान जो है इनके जीवन काल से इससे सहमत है। पांचवा प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। यानी अपभ्रंश में जो है वो कृष्ण काव्य किसने लिखा, तो वो पुष्पदंत ने जो है वो कृष्ण काव्य जो है वो इन्होंने लिखा है। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य जो है वो पुष्पदंत जो है वो इसके प्रणेता माने जाते हैं। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। यह प्रश्न यूजीसी नेट में आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है इनमें से। देखिए वल्लभाचार्य तो हैं, मध्वाचार्य भी हैं और रामानुजाचार्य भी वैष्णव भक्ति से संबंधित हैं। शंकराचार्य जो है वो इसके आंसर होगा। शंकराचार्य जो है वो वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं थे। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें निम्नलिखित रचना में दी गई, प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए।
इसमें रचना का नाम नहीं दिया गया है। बाकी इसमें रचना का जो नाम था इस प्रश्न के अंदर वो उर्वशी था। उर्वशी रचना इसमें लिखा हुआ था। उर्वशी किसकी रचना है, प्रश्न ये है इसमें। तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और उर्वशी प्रेम और सौंदर्य पे लिखी गई एक बहुत ही अद्वितीय रचना है। और 1961 में ये प्रकाशित हुई थी। और 1972 में इसी रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिल गया था। उर्वशी के लिए ही मिला था। और दिनकर के बारे में ये कहा भी जाता है कि दिनकर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने देशभक्ति की रचनाएं भी, ओज रस की कविताएं भी जो है वो बहुत अच्छी लिखी है, ओज गुण की कविताएं भी, और प्रेम और सौंदर्य की कविताएं भी जो है उसमें भी अद्वितीय कवि थे। आठ नंबर का प्रश्न है, संसद से सड़क तक के काव्य के रचनाकार हैं। तो ये तो सुदामा पांडे धूमिल हैं। संसद से सड़क तक काव्य जो है वो सुदामा पांडे धूमिल हैं। 1979 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ है। तो इसमें देखो ये विकल्प थोड़े गलत लिखे हुए हैं, ये प्रश्न सही नहीं है। वैसे निराला की जो राम की शक्ति पूजा है वो कृत रामायण जो है रचना जो है वो उसकी आधार रचना है। 10 का प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यानी ये जो पंक्तियां हैं ये प्रकृति से संबंधित हैं। तो प्रकृति से संबंधित जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद। छायावाद में प्रकृति, इनकी जितनी कविताएं हैं उनकी शुरुआत प्रकृति से होती है। और प्रकृति का बहुत ही सुंदर मानवीकरण जो है वो जयशंकर प्रसाद ने किया है। और भारत महिमा कविता से ये काव्य पंक्तियां जो है वो ली गई हैं। भारत महिमा उनकी कविता है, उससे ये पंक्तियां जो है वो ली गई है। 11 नंबर का प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो वो मैथिल कोकिल जो है वो विद्यापति कवि को कहा जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति कवि को जो है वो कहा जाता है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मैथिल कोकिल कहने का आधार जो रचना है वो इनकी पदावली है। पदावली के लिए ही इनको आधार बनाकर ही इनको मैथिल कोकिल जो है वो कहा गया है। 12 नंबर का प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि थे? देखिए जायसी जो है, जायसी किस धारा के कवि थे? जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि थे, सूफी काव्य धारा के कवि थे। सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा के कवि थे। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? 13 नंबर का प्रश्न है। लेखाकार परीक्षा में यह प्रश्न आया है कि झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना काव्य रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की है, ये हमें ध्यान में रखना है। और प्रश्नों का स्तर काफी सरल है इसमें। 14 नंबर का प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है वो बंग महिला को कहा जाता है, राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है वो इनको माना जाता है। बंग महिला नाम आता है जिसका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है। 15 नंबर का प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है?
ये है भारत के पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा काव्य रचना के लिए। यशोधरा काव्य रचना जो है वो उसमें से ये पंक्ति जो है वो यशोधरा। सिद्धार्थ से गौतम, गौतम से महात्मा बनने की प्रक्रिया जो है वो इस रचना के अंदर लिखी गई है। यानी यशोधरा में क्या है, किस चीज का चित्रण है, इसमें सिद्धार्थ से गौतम और गौतम से महात्मा बनने की प्रक्रिया जो है वो इसमें लिखी गई है। अब देखिए, श्रद्धा किस कृति की नायिका है, तो वो कामायनी की है। कामायनी की बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में सूरदास जो है वो श्रेष्ठ है, ये हमें ध्यान में रखना है। बाल कृष्ण में, बाल कृष्ण का चित्रण जो है इन्होंने किया है, तो बाल चित्रण में सूरदास का है। वात्सल्य व श्रृंगार जो है वो श्रेष्ठ इन्होंने लिखा है। अठारह नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई की रचना है। 19 नंबर का प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत काव्य पंक्ति लेखाकार परीक्षा में आई थी, ये तुलसी की काव्य पंक्ति है। पंक्ति को पढ़कर ही पता चलता है इसमें कि ये तुलसी की पंक्ति है। बीस नंबर का प्रश्न है, ऐनाम दास का पोथा। ऐनाम दास का पोथा उपन्यास लिखा हुआ है इसमें, के रचयिता हैं? तो ऐनाम दास का पोथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास माना जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और ऐनाम दास का पोथा। देखिए, ऐनाम दास का पोथा जो है वो इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि भाई इसमें ये एक बहुत बड़ा और मोटा ग्रंथ है और किसी ने इनको संभाल दिया था कि संभाल के रखिए, लेकिन वो फिर वापस लेने नहीं आए। लेकिन देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर कथाएं जो है वो लिखी हुई थी, और फिर इसको संशोधित करके और विस्तृत करके जो है इन्होंने इसका प्रकाशन करवाया, जिसका नाम था ऐनाम दास का पोथा। ये देखिए, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। अधिकार सुख जो है कितना मादक किंतु सारहीन है। काव्य पंक्ति यूजीसी नेट में बहुत बार आई हुई है पहले। स्कंद गुप्त इनका जो नाटक है उसमें ये रचना जो है, काव्य पंक्ति जो है वो लिखी हुई है। ये पंक्ति लिखी हुई है, काव्य पंक्ति नहीं है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये स्कंद गुप्त नाटक से ली गई पंक्ति है। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये व्याख्याता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ये मैंने अभी बताया था कि ये 1961 में ये प्रकाशित हुई उर्वशी, और उर्वशी जो है इसको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिनकर जी को इसी रचना के लिए जो है वो मिला था। और प्रेम और सौंदर्य पर आधारित ये रचना है। भारत के दूसरे राष्ट्र कवि भी ये कहलाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन ऐसा जब इनको कहा गया तब इन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्र कवि नहीं कहना चाहिए। इन्होंने स्वयं कहा कि मुझे नहीं कहना चाहिए राष्ट्र कवि, क्योंकि मैं जिस दफ्तर में काम करता हूं उसमें भ्रष्टाचार होता है मेरी आंखों के सामने मेरे रहते हुए, इसलिए मैं राष्ट्र कवि नहीं हो सकता हूं। लेकिन किसने कहा था? अज्ञेय ने, भारत का दूसरा राष्ट्र कवि। ये देखिए, 23 का प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को जो है वो कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति से संबंधित जो है वो इनकी रचनाएं जो है वो बहुत अच्छी हैं। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट जो है वो इनमें से निम्न में से किस
कवि को कहा जाता है। कवि सम्राट जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को जो है वो कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को जो है वो कवि सम्राट जो है वो कहा जाता है। पच्चीस का प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद की ये कहानी है पंच परमेश्वर। 26 नंबर का प्रश्न है, शब्दार्थो सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है? काव्य लक्षण से संबंधित। शब्दार्थो सहित काव्यम जो है वो भाम्य की है। भाम्य कौन था? अलंकारवादी आचार्य थे। इनमें से कौन सी रचना कृष्णाशोभती की नहीं है? अब देखिए, कृष्णाशोभती की है। अच्छा, प्रश्न ये है कृष्णाशोभती की है। इनमें से कौन सा प्रश्न कृष्णाशोभती की है? तो वो तो जिंदगी नामा है। जिंदगी नामा रचना उपन्यास जो है वो कृष्णाशोभती का है। यदि हम बात करें विजन की, विजन क्या है? विजन मैत्रेयी पुष्पा का है। विजन मैत्रेयी पुष्पा का है और आवा चित्रा मुदगल का है। और चित कोबरा जो है वो मृदुला गर्ग का उपन्यास। महिला लेखिकाएं हैं मृदुला गर्ग। ये सभी महत्वपूर्ण है। विजन नेत्र चिकित्सक और उनके मरीज से संबंधित उनके जीवन के ऊपर आधारित जो है वो लिखा हुआ है। मैत्रेयी पुष्पा का बहुत अच्छा उपन्यास है। विजन आवा चित्रा मुदगल का है और चित कोबरा जो है वो मृदुला गर्ग का लिखा हुआ एक उपन्यास है। और कृष्णाशोभती का जिंदगी नामा है। इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, जिंदगी नामा के लिए। 28 का प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, ज्ञान मार्गी जो शाखा है, ज्ञान मार्गी कवियों को संत कवि कहा जाता है। संत काव्यधारा, संत काव्यधारा भी इसको कहते हैं। ज्ञान मार्गी काव्यधारा या ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्यधारा। और प्रमुख कवि कौन थे? कबीर थे। कबीर इसके प्रमुख कवि थे। 29 का प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा को क्या है? रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा है, तुलसी का लिखा ग्रंथ है, अवधी भाषा में लिखा है। और अंतिम प्रश्न है हमारा, मनोविश्लेषणात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। तो इनमें से इलाचंद्र जोशी हैं। इसके अलावा जैनेन्द्र भी हैं। जैनेन्द्र जो है, जैनेन्द्र भी, अज्ञेय भी और डॉक्टर देवराज और इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी शैली के रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। ये कुल 30 प्रश्न थे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। यूजीसी नेट में आए हुए हैं, हरियाणा परीक्षा में आए हुए हैं और लेखाकार परीक्षा में आए हुए हैं। कुल 30 प्रश्न हैं। अच्छे प्रश्नों के साथ हम आगे आएंगे। और ये तो बहुत सरल स्तर के पेपर थे। अगला पेपर हम अभी सोल्व कर रहे हैं। वैसे तो उसमें भी प्रश्न सरल है, लेकिन 2010 में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी उसमें जो हिंदी का पेपर था, उस समय 100 प्रश्नों का एक पेपर हुआ करता था। वो पेपर जो है वो हम हल करेंगे। तब तक के लिए बाय।